हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आपका विकास महाजन। आज बात करेंगे एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे, जेईई मेन 27 जनवरी शिफ्ट क्या हुआ एग्जैक्टली। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। काफी मैसेजेस भी है कि सर बहुत अच्छे नंबर आए थे, हमारे 200 नंबर आए थे। हमारा कोई दोस्त था जिसके किसी और शिफ्ट में 140 नंबर आए थे, सर परसेंटाइल तो हमारी सेम ही आई है, एनटी ने हमारे साथ गलत किया है। तो काफी सारी चीजें चल रही है और इस टॉपिक को लेके यूट्यूब पे जो माहौल बना हुआ है उसको देख के थोड़ा मुझे लगा, थोड़ी परेशानी महसूस हुई कि नहीं यार, कुछ पॉइंट्स है जो बच्चों के सामने लाने जरूरी है, पेरेंट्स के सामने लाने जरूरी है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन यहां एंड नहीं हो रही, आगे बहुत सारी जर्नी बची है। तो इसी चीज पे आज हम गाइड करेंगे। साथ में हमारे आ रहे अपने विराज एकेडमी के फिजिक्स एचओडी जिशान अनवर सर। तो जिशान सर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है कि बहुत ही खराब माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज में बच्चों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। जी सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो पूरा माहौल बना हुआ है, बच्चों के दिमाग में जिस तरीके का एक इमेज बना हुआ था कि जो 200 मार्क्स का एक पॉइंट होता है जिसको पास करने से हमें बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, ये मैटर नहीं करता है। ये कुछ मिथ को हम ब्रेक करने वाले हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ मेंटालिटी को बदलने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मिसलीडिंग, इवन एडुकेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। टीचर, पेरेंट और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। समझना कि एक्चुअली में क्या हुआ है, कहाँ पे चीज़ें बिगड़ी है और किस तरीके से आगे हमें तैयार रहना है सारे एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जस्ट कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं, ट्राई करेंगे। पेरेंट्स, आप भी इस चीज को सीरियसली समझना, क्योंकि आज रिजल्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके बच्चे के लिए आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट जो यूट्यूब पे माहौल बना हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। काफी लोग सर बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चे थे 27 जनवरी की शिफ्ट में, तो अब ज्यादा बच्चे थे तो परसेंटाइल हमारी कम हो गई। पहली चीज, हम जेईई एस्पिरेंट है, हमारी मैथ्स इतनी वीक नहीं होनी चाहिए। जिशान सर, मेरा आपसे सिंपल सवाल है, अगर 1 लाख, चलो एवरेज मान लेते हैं, 1 लाख बच्चे अगर इस एग्जाम में अपियर करते तो कितने बच्चों को 99 प्लस परसेंटाइल मिलती? मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। यस। अच्छा सर, 99 प्लस परसेंटाइल कितनों को मिलती? बिल्कुल, 99 परसेंटाइल मिलती 1000 लोगों को। हाँ, और 90 प्लस परसेंटाइल 10,000 बच्चों 10,000 बच्चों को। अच्छा सर, जैसे कि माहौल बना यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा बच्चे थे, चलो अगर मान लेते हैं 3 लाख बच्चे सर अगर मान लो इस एग्जाम में होते, मान लेते हैं, तो कितने बच्चों को 99 प्लस परसेंटाइल मिलती? बिल्कुल 3 गुना, 3000 और 90 प्लस परसेंटाइल 30,000 बच्चा। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज जो माहौल बना हुआ है कि बच्चे ज्यादा थे तो आपकी परसेंटाइल कम बनी है। परसेंटाइल सिंपल सी चीज है बेटा, अगर आप टॉप 1% में आए हो तो आपकी 99 प्लस परसेंटाइल बनेगी। अगर आप टॉप 10% में आए हो तो आपकी 90 प्लस परसेंटाइल बनेगी। ठीक है, तो बेटा जब बच्चे बड़े हैं तो सिर्फ टॉपर्स थोड़ी बड़े हैं। अरे 1 लाख से अगर मान लो, हमें इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, एनटीए की तरफ से हमें कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया है कि 1 लाख बच्चे थे या 3 लाख बच्चे थे। बट अगर मान लो 1 लाख की जगह अगर 3 लाख बच्चे भी होते तो हर रेशियो में बच्चे बढ़ जाते और ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या होते, बच्चे बढ़ने से टॉप में जाना आसान होता है, टॉप परसेंटेज में जाना आसान होता है। आप खुद ही सोचो, 100 स्टूडेंट में फर्स्ट आना या 1000 स्टूडेंट में टॉप 10 में आना, कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है? 100 में फर्स्ट कौन आएगा? एक ही आएगा क्या जिशान सर? और 1000 में टॉप 10 में 10 लोग आएंगे। प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है बेटा, बच्चे ज्यादा होने से प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। और हाँ, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये यूट्यूब पे बात बढ़ी हुई है। कुछ टीचर्स ने सर्वे लिए, 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें 22% बच्चे बोल रहे हमारी 27 जनवरी को पेपर था। तो इससे काम नहीं होता है। ठीक है, कितने बड़े सबसेट से, कितने बड़े बैच से वो इंफॉर्मेशन लिया गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हुआ है तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि परसेंटाइल वाइज किसी बच्चे को दिक्कत आती है। इवन हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो मुश्किल ये होता है जब कम बच्चे होते हैं तो परसेंटाइल लाना डिफिकल्ट हो जाता है ना? एग्जैक्टली जब बच्चे कम होंगे, ओवरऑल पूरा सेट हमारा छोटा होगा तो परसेंटाइल लाना मुश्किल होगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे, एक सम अमाउंट ऑफ बच्चे तो हैं जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच में हमें स्कोर लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और इसमें एक और पॉइंट, ठीक है, अगर मान लो बच्चे ज्यादा है तो आपके लिए चांस आसान बन रहा है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है सर, टॉपर्स हमेशा बढ़ते थोड़ी है। आप खुद ही देखते हो, आपके इंस्टीट्यूट के एग्जाम में भी जब आप एक ही बैच एग्जाम देता है, आपके रैंकिंग बड़े लाले पड़ जाते हैं। जब सारी बैचेस मिल जाती है तो आपकी रैंकिंग बेटर आने लग जाती है, परसेंटाइल वाइज देखा जाए तो ये जो पॉइंट था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंपैक्ट, आई थिंक
या हमारे हिसाब से इसमें स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हुआ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट के पास चलते हैं, पेपर लेवल इंपैक्ट। तो जिशान सर, पेपर लेवल इंपैक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पेपर लेवल इंपैक्ट जो बेसिक सी बात है कि पेपर का लेवल, एनटीए सारे पेपर को, बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सारे पेपर का लेवल एक जैसा होना चाहिए। जैसे बहुत सारे एडुकेटर भी बोल रहे हैं कि कुछ पेपर में 150 प्लस पे 99 परसेंटाइल बन गया, इसमें 233 पे 99 परसेंटाइल बना है। तो मैटर करेगा कि उस ओवरऑल एक बच्चे के लिए पेपर नहीं है, पूरे सारे बच्चे के लिए। अगर डिफिकल्ट हो रहा है तो सबके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, और इजी हो रहा है तो हर एक बच्चे के लिए इजी हो रहा है। जो एक मेंटालिटी बन जाती है यहां पे, बहुत एक जो मेंटालिटी बनी हुई है कि 200 स्कोर करना, दैट इज सफिशिएंट फॉर 99 परसेंटाइल, ये एक सम अमाउंट ऑफ स्कोर करना, उससे हमारे क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ये बेसिकली हमारा एक मेंटालिटी दिखाता है कि हम मार्क्स के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मार्क्स से रिफ्लेक्ट नहीं करना, हमें रैंक के लिए फोकस करना। हमें जितनी भीड़ है, जिस लेवल का भी पेपर होगा उसमें, अगर बच्चों को भी, मैं बेसिक बच्चों को बोलूंगा जिनका भी 200 प्लस स्कोर आया इस शिफ्ट में, वो अपने पेपर का एनालिसिस करे। क्या उन्हें नहीं लगता है, अगर उनका पहले भी 200 स्कोर प्लस आता होगा उनके टेस्ट सीरीज वगैरह में, क्या उन्होंने ये चीजें नहीं देखी कि उन्हें कुछ क्वेश्चंस और बन सकते थे? क्या उन्होंने खुद को नहीं रोक लिया? क्या एग्जाम में उन्होंने खुद को रोका है? क्या ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है कि बच्चों ने अपने आप को ये मान लिया कि 200 प्लस तो मेरे बन रहे हैं, 50 क्वेश्चन मैंने बढ़िया सॉल्व कर लिया है, 60 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है, 4-5 निगेटिव भी होंगे तो मेरे बहुत बढ़िया स्कोर आ जाएगा। स्कोर का सिनेरियो ही सेकेंडरी है। पहला सिनेरियो जो है वो है परसेंटाइल का। पेपर अगर इजी होगा तो उसको उस तरीके से अप्रोच करना होगा, और टफ होगा तो उसको उस तरीके से अप्रोच करना होगा, और दोनों तरह के पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने होंगे। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अगर उसी पेपर में अगर वो पेपर अगर इजी टफ आ जाता, अगर वो पेपर टफ आ जाता, जिस बच्चे का तुमसे बढ़िया परसेंटाइल आया है, क्या उसमें नहीं आता उसका बढ़िया परसेंटाइल? बेसिक सी बात है, उसमें भी आता उसका बढ़िया परसेंटाइल, उसके पास नॉलेज ज्यादा है। क्यों सर? एग्जैक्टली बेटा, जैसे सर ने बोला, आज जैसे 233 पे 99 प्लस परसेंटाइल आई है। अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता तो जो बच्चे जिसने आज 200 स्कोर किया है और जिसने 240 स्कोर किया है, क्या पेपर डिफिकल्ट होने से वो 240 वाला इसके नीचे आता? आपका स्कोर 200 ही रहता? बिल्कुल नहीं। तो बेटा यहां पे इस पॉइंट को हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि आप इस गलत फहमी में मत रहना कि आपने अपना काम कर लिया था। उस पेपर में अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए आपने अपना काम किया था। इस चीज को, इस गलत फहमी में मत रहना। बेटा पेपर आसान था। अब वैसे फिर देखा जाए तो फिर जेईई मेंस, बिट सैट, एमएसटी, सीईटी, यहां पे फिर लेवल का डिफरेंस आता है। तो वहां पे तो आप माइंड सेट एक प्रिपेयर रहता है कि जैसे जेईई मेंस में हम सोच रहे हैं कि एक एवरेज पेपर में 60% मार्क्स बहुत अच्छा होता है, एमएसटी सीईटी में 60% मार्क्स बिल्कुल भी सेम नहीं होता उसके लिए, परसेंटाइल के लिए। तो बेटा ये चीज आपको समझना है कि आपको मार्क्स नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितने बच्चों को बीट कर रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं, आपको रिजेक्ट करने के लिए बना हुआ है। ये ध्यान रखो। और ये खास करके टीचर्स का रोल बनता है। आप बच्चों को सिर्फ मार्क्स पे फोकस मत कराइए, बिल्कुल आपको खुद को जज कराना पड़ेगा। बच्चों को आपको ये चीज जज करानी पड़ेगी स्टूडेंट्स को कि बेटा मॉडरेट पेपर था। प्रैक्टिस पार्ट, बहुत बार प्रैक्टिस पेपर्स में स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्कोर पे फोकस करते हैं, बट आपको स्कोर के साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पेपर का लेवल क्या था। अगर आप आसान पेपर में 200 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आपका कोई चांस नहीं 99 प्लस परसेंटाइल का। और अगर आप डिफिकल्ट पेपर में 150 नंबर लाने के बाद आप खुश नहीं हो रहे हो, आप दुखी हो, ये होता है, बहुत बार होता है। किसी इंस्टीट्यूट में एक पेपर कोई डिफिकल्ट आ गया, उसमें 150 नंबर आया, तो जो जनरली बच्चा 200 मार्क्स स्कोर करता है वो रोने लग जाता है, आज मेरे नंबर बहुत कम आ गए। आप इसका इंपैक्ट देखना। फिर जब डिफिकल्ट पेपर था तो 150 मार्क्स स्कोर करने वाला 99 परसेंटाइल लेके आ चुका है, और इजी पेपर में 200 मार्क्स लाने वाला 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर नहीं कर चुका है। तो प्रैक्टिस के टाइम एडुकेटर्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप मॉक टेस्ट कराते हो, जब आप प्रैक्टिस पेपर कराते हो, तो आप बच्चों को पेपर का लेवल भी समझाया करिए कि इस पेपर में कितना मार्क्स बनना चाहिए। बिल्कुल। ये जो बोला जा रहा है ना कि ये पेपर, ये जो जेईई मेन का, जो एनटीए ने जेईई मेन का एग्जामिनेशन लिया, जैसे जेईई एडवांस में हम बोलते हैं ना कि जेईई एडवांस का एग्जैक्ट पैटर्न हमें नहीं पता है। वो पैटर्न भी, जैसे कितने क्वेश्चन कौन से आएंगे ये हमें एग्जाम से पहले नहीं पता, और रफ लमसम आइडिया रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक एक्स फैक्टर रहता है जो जेईई एडवांस में जाने के बाद ही बच्चों को पता चलता है कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। तो पेपर का लेवल भी इस एग्जामिनेशन का हिस्सा है। इस एग्जामिनेशन में सिर्फ 75 क्वेश्चन तुम्हारे लिए हिस्सा नहीं है। उस पेपर का लेवल क्या होने वाला है, वो पेपर इजी होने वाला है, मीडियम होने वाला है, डिफिकल्ट होने वाला है, वो भी एग्जामिनेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। वो बेटा अगर आप इस चीज को उस टाइम जज नहीं कर पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है।
हम जस्ट कुछ लर्निंग्स देने आए हैं। अब आपको समझना, अगली बार जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाओगे तो पेपर को एक बार परख लो, और पेपर को परखने से बेटर है बेटा, हमने देखा है कि जो पीछे मुड़ के देखता है ना एक कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं तो बहुत आगे आ चुका हूं, वो हमेशा ही हारा है। आपको पूरे 3 घंटे को बढ़िया से यूटिलाइज करना है। अगर बन रहे क्वेश्चन तो बनाओ ना। 200 नंबर आप जो स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को, जस्ट मेरा एक आपसे सवाल है, जब आपको लग रहा था मेरे 200 प्लस मार्क्स आ रहे, क्या आप ढीले नहीं पड़े थे पेपर में? आप ढीले पड़े थे, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड अटेम्प्ट में इस चीज पे अपन को नहीं दोहराना है। और जैसे सर ने बोला, एडवांस पे पेपर पैटर्न, पूरा पेपर पैटर्न आपके लिए सस्पेंस होता है, तो जेईई मेंस के लिए पेपर लेवल आपके लिए सस्पेंस होता है, आपको उसको जज करते आना चाहिए। अब इसके बाद चलो हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए हमेशा रेफरेंस पॉइंट क्या रहा है कि पास्ट ईयर्स में ऐसी चीजें कभी हुई है क्या?